नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं ताज़ा है तेज, जिसमें हम देखेंगे देश और दुनिया की हर खबर। सबसे पहले देखते हैं तेज रफ्तार में अहम खबरें। महाराष्ट्र के पालघर में बड़ा हादसा, फैक्ट्री में लगी जबरदस्त आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने के बाद लोगों को किया गया रेस्क्यू, कई घंटों के बाद में काबू में आई आग। महाराष्ट्र की भिवंडी में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, आसपास की बिल्डिंग्स को कराया गया खाली। गोदाम में लगी आग नजदीक की दुकानों तक पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। यूपी के हापुड़ में बीच सड़क पर मिनी ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और कंडक्टर ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। लुधियाना में होशरी फैक्ट्री में भीषण आग लगी, लाखों का सामान स्वाहा, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे चलती कार में लगी भीषण आग, 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। यूपी के सोनभद्र में आग लगने से 3 दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। फ्रांस के कांस शहर में बारिश के बाद बाढ़ बनी मुसीबत, कई इलाकों में भारी तबाही, सैलाब से 20 लोगों की मौत। बाढ़ के बीच आई डरावनी तस्वीरें, सैलाब में बही सड़क, लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरी इटली में मौसम का बिगड़ा मिजाज, जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। खराब मौसम में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, एक घर की छत पर फंसे 6 लोगों को बचाया गया। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में सामने आई जंग की भयंकर तस्वीर, जंग के मैदान में रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल। आर्मेनिया पर जमकर रॉकेट बरसा रहा है अजरबैजान, नागोर्नो कराबाख के कई इलाकों पर कब्जे का दावा। जंग में अजरबैजान, तुर्की और इजराइल के हथियारों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। भयंकर जंग की वजह से दोनों देशों में बड़ी तबाही, रूस अमेरिका समेत दुनिया के कई देश बिना शर्त तुरंत युद्ध विराम की कर रहे हैं मांग। हाथरस के पीड़ित परिवार से मिले राहुल और प्रियंका, पीड़ित के पिता को गले लगाकर प्रियंका ने दिया आश्वासन, राहुल बोले कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ। हाथरस जाते वक्त मथुरा में राहुल प्रियंका ने रेस्टोरेंट में लिया थोड़ी देर का ब्रेक, राहुल प्रियंका के साथ में मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन भी रहे मौजूद। हाथरस कांड का सच आएगा दुनिया के सामने, योगी सरकार ने की सीबीआई जज की सिफारिश, लेकिन पीड़ित परिवार बोले हम चाहेंगे न्याय की जांच। एसआईटी पहुंची हाथरस में पीड़ित परिवार के घर, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण फिर नहीं ले सकी पीड़िता के पिता का बयान, दोबारा फिर से जाएगी एसआईटी। राहुल और प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की मिली थी मंजूरी, पुलिस ने डीएनडी पर ही रोक लिया था कांग्रेस का काफिला। डीएनडी पर यूपी पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, बिना इजाजत हाथरस बढ़ने की कर रहे थे कोशिश, रोकने पर पुलिस से भिड़े। प्रियंका गांधी ने हाथरस जाते वक्त खुद संभाली स्टीयरिंग, गाड़ी चलाती नजर आई, प्रियंका की गाड़ी में ही मौजूद थे राहुल गांधी। गाड़ी के अंदर राहुल प्रियंका की हंसी का वीडियो वायरल, एक दूसरे से बात करते वक्त हंसते हुए नजर आए। हाथरस पहुंचे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और यूपी के डीजीपी, पीड़ित परिवार से की मुलाकात। उत्तराखंड के नैनीताल में हाथरस कांड पर बवाल, वाल्मीकि समाज के लोगों ने निकाला मशाल जुलूस, यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा सीएम के आदेश पर पीड़ित परिवार से मिले, दोषियों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। डीजीपी का सामने आया बड़ा बयान, आधी रात चिता जलाने का फैसला डीएम और एसपी का था, लखनऊ से नहीं आया था कोई भी आदेश। हाथरस कांड पर राहुल प्रियंका के समर्थन में शिवसेना ने कहा पीड़िता के परिवार से मिलने में कोई गलत बात नहीं। हाथरस कांड के विरोध में हल्द्वानी और बागेश्वर में वाल्मीकि समाज के लोगों का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बलरामपुर रेपकांड कवर करें न्यूज नेशन रिपोर्टर को धमकी, थाने के इंस्पेक्टर ने विद्यानाथ को रिपोर्टिंग से रोका, बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी बोले सस्पेंड होंगे थानेदार। बलरामपुर रेप केस में परिजनों की सरकार से गुहार, दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग।
न्यूज नेशन पर पीड़िता के परिजनों का दर्द, सरकार से की इंसाफ की मांग। हाथरस पर हंगामा मचाने वाले बारा की घटना पर है चुप, न्यूज नेशन का राहुल और प्रियंका गांधी से सवाल, कब जाएंगे बारा। राजस्थान के बारा में 2 नाबालिग बहनों के साथ में किया गया गैंग रेप, 4 युवकों ने 18 सितंबर को किया था किडनैप। न्यूज नेशन पर बारा रेप पीड़ित बहनों का बयान था, 3-4 लोगों ने गलत काम किया। रेप पीड़ित बहनों ने कहा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने 4 में से 2 आरोपियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। पीड़िता ने कहा पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। कोटा में 2-3 लोगों ने गलत काम किया। राजस्थान के बारा जिले में सामूहिक दुष्कर्म का एक और मामला सामने आया है। युवती के मुताबिक 2 युवकों ने बंधक बनाकर रेप किया, आरोपी दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। यूपी के अलीगढ़ में 4 वर्षीय मासूम से दरिंदगी, रिश्ते में चाचा पर लगा दुष्कर्म का आरोप। यूपी में जालौन में नाबालिग युवती से दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में मौलवी पर लगा अश्लील हरकत का आरोप, 10 साल के साथ में बहला फुसलाकर अश्लील हरकत का लगा आरोप। यूपी के एटा में एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ में मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, महिला और एक आरोपी गिरफ्तार। किसान बिल पर सरकार को घेरने की कोशिशों में कांग्रेस, आज से राहुल गांधी शुरू करेंगे पंजाब का 3 दिनों का दौरा, किसान को बताएंगे कानून की खामियां। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को रिलॉन्च करेगी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के साथ में किसान प्रदर्शन रैली में शामिल होंगे सिद्धू, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में बनी बात, 144 पर आरजेडी, 70 पर कांग्रेस, 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां लड़ेंगी चुनाव। सीटों के ऐलान के साथ ही महागठबंधन में पड़ी टूट, वीआईपी पार्टी हुई महागठबंधन से बाहर, कहा हमारे साथ हुआ धोखा। बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए और महागठबंधन में महाभारत जारी, उम्मीदवार चुनने के लिए बीजेपी की आज अहम बैठक। बिहार में एनडीए सहयोगी एलजेपी मांग रही है ज्यादा सीटें, चिराग पासवान झुकने को तैयार नहीं, आज हो सकता है बड़ा फैसला। सुशांत डेथ मिस्ट्री पर बड़ा खुलासा, एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट में मर्डर की थ्योरी खारिज, सुशांत की सुसाइड की बात पर लगी मुहर, सूत्रों के हवाले से खबर। ड्रग्स केस में क्षितिज रवि प्रसाद को बड़ा झटका, कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े थे। बॉलीवुड ड्रग्स केस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, एनसीबी की आंखों में धूल झोंक रही हीरोइन, खुद को बचाने के लिए बार बार गोवा जा रही हैं। शूटिंग या छुट्टी के नाम पर गोवा जा रही हीरोइन, ए-लिस्ट की हीरोइन ड्रग केस में फंसी हैं, अपनी पहचान छिपाकर गोवा जा रही हैं। दुनिया की सबसे लंबी टनल का उद्घाटन पीएम मोदी ने रोहतांग में किया, अटल टनल का शुभारंभ, हिंदुस्तान के लिए साबित होगी गेम चेंजर। अटल टनल से चीन पर कसी जा सकेगी नकेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद, एलएसी पर भारत को मजबूत बताएगी अटल टनल। जम्मू कश्मीर आने वाले सैलानियों को एक और सौगात, जम्मू में शुरू हुई केबल कार सर्विस, 3 प्राचीन मंदिरों का दर्शन करने के लिए पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। समंदर में मसीह की सनक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन ये सनकी समंदर में वेल की सवारी करने की कोशिश करता दिखा, वीडियो वायरल। विज्ञापन के लिए सड़कों के किनारे लगे बिलबोर्ड तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन चीन के चेंगुन में लगा 3D बिलबोर्ड लोगों को हैरान कर रहा है। हमारी ट्रैफिक के बीच में बाइकर अपनी ही धुन में, इसे अपनी सेफ्टी की भी कोई चिंता नहीं, सोशल मीडिया पर इसका अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है। एमपी के उज्जैन में दबंगों की गुंडागर्दी, पैसे मांगने पर सुलभ शौचालय के संचालक को बेरहमी से पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। गोरखपुर में 20 सितंबर को हुई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, एक अपराधी पर दर्ज है करीब 29 मामले। यूपी के जौनपुर में मनचले को महंगी पड़ी छेड़खानी, युवती ने जमकर मनचले की धुनाई की। मुंबई के ठाणे में सामान से भरा ट्रक फ्लाईओवर पर पलट गया, फ्लाईओवर के नीचे जा रही कार के ऊपर गिरा सारा सामान, एक शख्स की मौत, एक घायल। एमपी के सिंगरौली में 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई, पुलिस ने शांत कराया बवाल।
कानपुर में एसपी कार्यालय के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, 3 महिलाओं ने वकील को पीटा। यूपी के शाहजहांपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, पत्थरबाजी में महिलाएं भी शामिल, वीडियो वायरल। दिल्ली में स्नैचर्स का आतंक, दिन दहाड़े एक शख्स से चेन छीनकर हुआ फरार। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के उन्नाव में बीजेपी नेता पर हमला, बदमाशों ने बीजेपी नेता को बनाया निशाना, जांच में जुटी पुलिस। हाथरस बलरामपुर के बाद लखनऊ में गैंगरेप की वारदात, महिला का आरोप नशीला पदार्थ खिलाकर किया गैंगरेप, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। लखनऊ में बेकाबू होकर पलटा ट्रक, सिपाही को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। चमोली के पास कर्णप्रयाग में हादसे का शिकार हुई कार, घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। भोपाल में एमबीए की छात्रा ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर में युवक ने 8 साल की मासूम से दुष्कर्म का किया प्रयास, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मेरठ में 2 गुटों में बवाल, जमकर चले लाठी डंडे, 16 आरोपी गिरफ्तार, कई धारदार हथियार बरामद, पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। मथुरा में यमुना किनारे खून से लथपथ मिली नाबालिग, पुलिस ने गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल पहुंचाया। उन्नाव में गैंगरेप, पीड़िता का भतीजा 2 दिन से लापता, पीड़ित परिजनों ने पुलिस से की गुमशुदगी की शिकायत, 5 लोगों पर अगवा करने का शक। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, केनी सेक्टर में बरसाए गोले। देश की राजधानी दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश, नाकाम स्पेशल सेल ने 4 कश्मीरी लड़कों को किया गिरफ्तार, भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर विवाद में 6 अक्टूबर को कोर्ट सुनाएगी फैसला, जिला जज की छुट्टी पर होने की वजह से मिली अगली तारीख। गाजीपुर में भैंसी नदी उफान पर, 30 गांव में भरा पानी, बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद। बद्रीनाथ धाम में बढ़ने लगी श्रद्धालुओं की संख्या, लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद दिखने लगी रौनक, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ध्यान। यूपी में होगी नौकरी की गारंटी, हर घर में कम से कम एक युवक को नौकरी देने की तैयारी, स्थायी रोजगार आयोग के गठन पर विचार कर रही है सरकार। हाथरस कांड के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ा, यूपी के सीएम योगी का पुतला दहन और पुलिस ने दर्ज किया केस। प्रयागराज में बैंक से ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, बिहार के जमुई से गैंग का सदस्य गिरफ्तार, गैंग में शामिल है करीब 50 लोग। यूपी के इटावा में प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही, इलाज के दौरान महिला के पेट में छोड़ी संदिग्ध चीज, जांच के लिए मेडिकल टीम का गठन। देहरादून में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कृषि बिल पर दी सफाई, किसानों के लिए फायदेमंद बताया। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में विरोध पर उतरे टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी, कृषि बिल का किया विरोध। अमृतसर में कृषि बिल का विरोध, किसान मजदूर संघर्ष समिति का रेल रोको आंदोलन। लुधियाना में कृषि विधेयकों का विरोध, किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कोविड अस्पताल में लापरवाही का मामला, ऑक्सीजन न मिलने से महिला की मौत का आरोप। उत्तराखंड के रुद्रपुर में अस्पताल में युवक की मौत के बाद बवाल, एम्बुलेंस पर पत्थरबाजी और ड्राइवर के साथ में मारपीट। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार, 24 घंटों में 1,69,000 मरीजों ने तोड़ा दम, 64 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। यूपी में कम नहीं हो रहा है कोरोना का प्रकोप, कोरोना के एक्टिव केसेस 49,000 के पार। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,13,500 के पार, कुल मरीजों की तादाद 75,60,000 से ज्यादा। दुनिया भर में कोरोना का कहर बरकरार है, संक्रमितों की संख्या 3,50,00,000 के पार, अब तक 10,36,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। ब्रिटेन के इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी कोरोना की वैक्सीन, ब्रिटिश मीडिया के हवाले से खबर। टाइगर श्रॉफ ने इस स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, फैंस कर रहे हैं टाइगर की तारीफ। करीना कपूर सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं अपनी तस्वीर, फैंस कर रहे हैं फोटो की तारीफ।